ओके, सो वी हैव एन इशू हियर। ऐसी किसी रोड ट्रिप पे आप जा रहे हैं जहाँ बहुत ही खूबसूरत रास्ता हो, सुनसान रास्ता हो और रोड ट्रिप का मज़ा भी ले रहे हो और अचानक से आपका टायर जो है वो फ्लैट हो जाए, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा किसी मैकेनिक को ढूंढेंगे। बट ऐसी रोड, ऐसी खूबसूरत हरियाली भरी रोड में आपको कोई मैकेनिक वगैरह तो मिलने नहीं वाला। गाड़ी छोड़ के जाएंगे? नहीं। अगर आपको एक स्किल आती है तो आपको किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और उस स्किल का नाम है रिप्लेसिंग द टायर विद स्टेपनी। यानी कि आप अपने टायर को स्टेपनी से अगर बदलना जानते हैं तो आपको किसी मैकेनिक की ज़रूरत नहीं है, आप किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंच सकते हैं एज सून एज यू गेट अ पंक्चर। ओके, सो आज का वीडियो हमारा ऐसे लोगों के लिए ही टारगेटेड है जो स्टेपनी से टायर को रिप्लेस करना सीखना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शॉ और आप देख रहे हैं ऑटो IQ, जहां हम ऑटोमोटिव रिलेटेड कंटेंट आपसे शेयर करते रहते हैं। अब टायर रिप्लेस करने के लिए आपको चाहिए होगी स्टेपनी, और स्टेपनी कहाँ है ये आपको आपकी गाड़ी में पता होना चाहिए। जैसे कि मेरी गाड़ी में स्टेपनी बूट के नीचे है। जैसे मैंने ये बूट खोला, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं बूट में कहीं स्टेपनी नहीं दिखेगी आपको, क्योंकि बूट फ्लोर जो है, बूट फ्लोर के नीचे की तरफ अगर आप लेके जाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए स्टेपनी दिख रही होगी। अब ये स्टेपनी जो है, ये देखिए उठ नहीं रही है, ऐसे नहीं उठेगी, ये स्टेपनी लॉक्ड है। अब इसमें क्या करना होगा? सिंपली इस स्टेपनी के ऊपर ये जो लॉक लगा हुआ है, इस लॉक को घुमाना है। तो कुछ SUVs अगर आपके पास है, कोई SUV वगैरह है, तो SUV में ये स्टेपनी नीचे की तरफ होती है, गाड़ी की बॉडी के नीचे। बट ये क्योंकि मेरी हैचबैक है तो ज़्यादातर हैचबैक्स में या इवन सेडान्स में ये स्टेपनी जो है ये बूट फ्लोर के नीचे ही आता है, जो कि गाड़ी के अंदर से ही एक्सेस होता है। ये इस तरह का लॉक होता है। इस लॉक को मैं अभी फ़िलहाल के लिए यहाँ साइड में सिक्योर रख देता हूँ और अब मैं स्टेपनी को बाहर निकालूंगा। ये जो स्पेयर टायर है, स्पेयर टायर को मैंने बाहर निकाला। अब स्पेयर टायर को बाहर निकालने के बाद हमें एक और चीज़ की ज़रूरत होगी। सिर्फ इससे ही काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए होंगे टूल्स। आप कहेंगे टूल्स तो हमारे पास है ही नहीं। गुड न्यूज़, गाड़ी में आपके टूल्स आते हैं, जो बेसिक टूल्स आपके टायर स्वैप करने के लिए, स्पेयर टायर लगाने के लिए ज़रूरत होता है। उन बेसिक टूल्स को कार मैन्युफैक्चरर जो है वो आपको देता है। जैसे मेरी गाड़ी में मैंने यहाँ पर रखा हुआ है ये टूल्स। इस तरह का एक टूल किट, बहुत ही बेसिक सा टूल किट आता है, जिसको आप अगर ओपन करें तो ये आप देख सकते हैं 2-3 टूल्स आते हैं, जिसमें से आपको 2 ही टूल्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, ये कुल मिला के 3 टूल्स आते हैं। ये कौन सा टूल है, इसका अगर कोई यूज़ जानता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, और नहीं जानते हैं तो ये भी कमेंट कर दीजिएगा कि इसके ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं इस टूल के ऊपर भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल इस टूल की ज़रूरत नहीं है हमें, फिलहाल हमें ज़रूरत पड़ेगी इन 2 टूल्स की। क्या ज़रूरत पड़ेगी वो मैं दिखाता हूँ आपको। इन टूल्स के अलावा एक और चीज़ चाहिए होगी हमें, और वो है हमारी गाड़ी के लिए जैक। अब जैक भी ठीक वहीं पर रखा रहता है जहाँ पर आपकी स्टेपनी रखी थी, यानी कि आपका जो स्पेयर टायर रखा था वहीं पे। ये आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से जैक रखा हुआ है यहाँ पे। लेकिन इस जैक के साथ भी एक समस्या है, ये जैक ऐसे नहीं निकलेगा। इस जैक को निकालने के लिए क्या करना होगा? ये जैक आप अगर निकालने की कोशिश करेंगे नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ये जैक ऊपर की तरफ उठाया हुआ है, मतलब कि जैसे गाड़ी को उठाते हैं जिस तरीके से, उस तरीके से जैक उठाया हुआ है। हमें क्या करना है? इस जैक को थोड़ा सा नीचे करना है, और ये हाथ से आई बिलीव होगा नहीं, तो मैं इसके लिए इसके टूल की मदद ले लेता हूँ। ये आप देख रहे हैं, जैसे मैंने इस टूल से इस जैक को थोड़ा सा नीचे कर दिया, और अब इस जैक को मैंने इजीली निकाल लिया इसमें से। ये एक सिंपल जैक है जो लाइट वेट गाड़ियों के साथ आता है। इसको कैसे यूज़ करना मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए, अब हम बोट को बंद कर देते हैं। अब मानते हैं कि हमारा ये टायर हमें रिप्लेस करना है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो इस जैक को सही जगह लगाना होगा। जैक को लगाने के लिए हमें क्या करना है? इसको यहाँ पर इस तरह से प्लेस करना है। यहाँ पर प्लेसेस दिए रहते हैं, थोड़ा सा पास से दिखाएंगे अगर। यहाँ पर नीचे इस जैक में अगर आप देखें, यहाँ पर एक ग्रूव बना हुआ है, और ऐसा ही ग्रूव यहाँ गाड़ी में नीचे की तरफ है, ये इसमें। तो बस हमें इस जैक को यहीं लगाना। कुछ गाड़ियों में तो मार्किंग भी आती है, यहाँ पर बॉडी में मार्किंग होती है कि यहाँ पर जैक लगाएं। जैसे ये जो मेरी टियागो है, टियागो में ये मार्किंग नहीं है, तो मैं इसको अंदाजे से इसी जगह लगा दूंगा जो मजबूत रहे। तो जैसे मेरे हिसाब से तो ये जगह ठीक लग रही है मुझे, जहाँ पर ये जो जैक का ये हिस्सा है, और ये इस ग्रूव में जाके सेट हो जाएगा। अब इस जैक को उठाना कैसे? सिंपली ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को घुमाना है हमें। अब ये घुमाना थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, इसके लिए ये टूल दिया हुआ है। ये दोनों टूल मैंने कहा था कि इसका इस्तेमाल मैं बताऊंगा। उसका इस्तेमाल यही है कि हमने ये टूल
इसमें डालकर, और ये इसमें आप एक पॉइंट देख रहे होंगे, इस पॉइंट में इसको लगाकर धीरे से क्या करना है, उठाना है। ये आप जैक देख पा रहे होंगे धीरे धीरे उठ रहा है, ये जैक धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। अब ये जैसी बॉडी को टच करेगा वो सेट हो जाएगा जैक। अभी हिल रहा है भली, इस जैक ने जैसे अब काफ़ी ऊंचाई प्राप्त कर ली है, लेकिन थोड़ी सी और चाहिए होगी, अभी भी थोड़ी और ऊंचाई चाहिए। वैसे मैकेनिक के पास जाते हैं तो वहाँ पर वो हाइड्रोलिक जैक्स होते हैं जिसमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट क्योंकि ये मैनुअल जैक है थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी इसमें। अब ये सही जगह पे लगभग सेट होने लग गया है। अब ये जैक हिलना कम कर देगा और धीरे धीरे गाड़ी को उठाना भी शुरू कर देगा। ये देखिए अब ये जैक उतना हिल नहीं रहा है ना, और ये गाड़ी को उठा भी रहा है। वैसे इस जैक को घुमाने का सही तरीका ये है, इस तरीके से। अब क्योंकि ये जैक हिल नहीं रहा है तो ये सही तरीके से घूम रहा है। तो जैसे ये देख पा रहे हैं आप, टायर लगभग उठ गया हवा में। अब हम इसमें से ये टूल निकाल लेते हैं। अब ये जो दोनों टूल है, इसमें से ये टूल तो जैक के लिए ही है स्पेसिफिकली, इसको मैं जैक के पास रख देता हूँ। ये जो टूल है इसका एक और यूज़ है, इसका जो यूज़ है वो है लग नट जो है इनको लूज़ करने के लिए भी ये टूल काम आता है। तो अब क्योंकि हमने हैंड ब्रेक लगा रखा है, तो अब हम क्या करेंगे, इस टायर को लूसन करेंगे। तो जैसे मेरी गाड़ी में 4 लग नट्स है, आपकी गाड़ी में जितने भी लग नट्स होंगे उस हिसाब से उसको लूसन करना होगा। लूसन करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे क्योंकि ये टाइट रहता है तो उसको काफ़ी अच्छे से टाइट करना और लूज करने में उतनी मेहनत लगती है। ये जो है मेरा जो स्पैनर है वो छोटा है और प्रॉपर लेवरेज नहीं मिल रहा मुझे, तो मैं इसको हाथ के बजाय अब पैर से कोशिश करता हूँ इसको ढीला करने का। काफ़ी दम लगता है इसमें, ये बात तो तय है। नट्स को ढीले कर लिए, जो लग नट्स है अब लगभग चारों के चारों ढीले हो चुके हैं। जैसे अगर आपके टायर के ऊपर हब कैप्स वगैरह लगे हुए हैं तो हो सकता है आपको वो भी निकालना पड़े, लेकिन तियागो के साथ जो हब कैप्स आते हैं ये निकालने की ज़रूरत नहीं होती, इनको निकाले बिना भी टायर्स निकाले जा सकते हैं। अच्छा, इसमें एक बात और कि इन लग नट्स को खोलने का कोई ख़ास ऑर्डर नहीं है, लेकिन इनको टाइट करने के लिए एक स्पेसिफिक ऑर्डर है जो मैं अभी दिखाऊंगा लगाते वक्त। इन लग नट्स को संभाल कर रखिएगा, नहीं तो जहाँ फंसे हैं वहीं फंसे रह जाएंगे। तो ये है वो 4 लग नट्स जिनके दम पर आपकी गाड़ी के टायर आपकी गाड़ी पे लगा रहता है। और अब इन 4 लग नट्स को निकाल लिया हमने, तो अब इस तरह से क्या इसको जस्ट पुल करेंगे तो गाड़ी का टायर जो है वो बाहर आ गया। तो अब तक वही हाफ प्रोसेस, और इस हाफ प्रोसेस में आप देख रहे हो कैसे मैं ड्रेंच हो चुका हूँ पसीने में। अब हमें क्या करना है, अपना जो स्पेयर व्हील है उस स्पेयर व्हील को धीरे से उन्हीं लग नट्स पे उठाकर लगाना है और इन लग नट्स को वापस टाइट कर देना है। देखिए वो लग नट्स को आपको प्रेस करना होगा इस तरीके से कि वो लग नट्स आपके फिट हो जाए। देखिए वो लग नट्स के जो बोल्ट्स हैं वो टायर के स्पेसर से बाहर आ गए हैं। और अब मैं इन लग नट्स को वापस से टायर के ऊपर लगा दूंगा। इसका जैसा मैंने कहा था एक स्पेसिफिक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर में लगाना चाहिए। अभी फ़िलहाल तो मैं बस लगा रहा हूँ, टाइट करने का एक स्पेसिफिक ऑर्डर है। इसी प्रकार इस लग नट को भी हम लगाएंगे और
इस लग नट को भी। बस क्या है, अब इसको जो टाइट करेंगे हम डायगनली करेंगे, मतलब पहले सभी नट्स को थोड़ा 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 टाइट कर देंगे, बिल्कुल कसेंगे नहीं, और डायगनल करेंगे। जैसे मैंने ये वाले नट को किया, अब इसको करूँगा क्रॉस वाले को, और अभी मैंने पूरा नहीं किया, चरणों में करेंगे ये काम। अब इन दोनों को कर देते हैं, इन दोनों भाइयों को, और ये कर दिया हमने इसको टाइट। अब यहाँ के बाद धीरे धीरे इन नट्स को हम पूरा कसेंगे। ध्यान रहे कि ये जो टाइटनिंग कर रहे हैं, ये टाइटनिंग वैसे टॉक पेन से होता है, प्रॉपर टॉक देकर करते हैं, लेकिन हमारे पास अभी बेसिक टूल्स है, आपके पास भी वही होंगे आई बिलीव। तो आप इतना टाइट कर दें जितना टाइट आपको वो मिला था। जैसा कि आपने देखा था मेरे हाथ से नहीं खुल रहा था, तो मुझे इसको चढ़ के पैर से लूजन करना पड़ा था। मैं इसको उतना ही टाइट करने की कोशिश करूँगा कि ये आसानी से खुले ना चलती गाड़ी में। तो बस पहले जितना टाइट था उतना ही टाइट मैं इसको कर दूंगा। एंड दैट्स हाउ वी आर डन विद रिप्लेसिंग द स्पेयर टायर। अच्छा, इस टायर के बारे में एक खास बात, जो स्टेपनी होती है आमतौर पर, जो स्पेयर टायर हम बोलते हैं जिसको, ये स्पेस सेवर लगा होता है गाड़ियों में आमतौर पर। मतलब कि गाड़ी के जो एक्चुअल टायर्स हैं उसकी जो साइज़ होती है, उसकी जो विड्थ होती है उससे कम विड्थ होती है इसकी, और रिम साइज़ भी छोटा होता है। इसलिए मैन्युफैक्चरर्स का ये कहना होता है कि इन टायर्स को आप रेगुलर यूज़ ना करें। एक बार आप किसी मैकेनिक पे पहुंच गए, अपना मेन टायर सही करा लिया, वापस इसको लगा लें और इसको रख दें अंदर। और इस पर लिखा भी हुआ है कि मैक्सिमम, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 80 किलोमीटर्स एन आवर, इससे ज़्यादा की स्पीड पे चलने के लिए ये टायर नहीं बनाए। तो इसको आप रेगुलर यूज़ में ना ही लें तो बेहतर होगा। बस इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए आपके पास ये टायर होना चाहिए। जैसे मेरी ये 3 साल पुरानी गाड़ी में भी ये टायर बिल्कुल नया का नया है, आज तक कभी ज़रूरत इसकी पड़ी नहीं है। ये करने के बाद हम क्या करेंगे, अपने इस टायर को रास्ते से थोड़ा सा साइड करेंगे, और जिस तरह से ये जैक लगाया था वो जैक वापस से नीचे उतार देंगे, और गाड़ी हमारी फिर से ज़मीन पे आ जाएगी। जैसे आप देख रहे हैं अभी ये गाड़ी हवा में, हम इसको बस धीरे धीरे करके नीचे कर देंगे। और इस प्रकार से जब हमारा जैक लूज़ होने लग जाए तब हम समझ जाएं कि भाई हमारा जैक फ्री हो चुका है और हमारा टायर, हमारा जो स्पेयर टायर है वो लग चुका है। स्वैपिंग स्पेयर टायर एक ऐसा स्किल है जो अगर हम गाड़ी चलाते हैं या रखते हैं तो हमें बिल्कुल आना ही चाहिए, हर किसी को आना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अच्छा, ये कर लेने के बाद बस हमें क्या करना है, अपना ये जो ओरिजिनल टायर था जो पंचर हो गया था उसको उठा के उसी जगह रखना है जहाँ पर स्टेपनी रखी थी, यहाँ स्पेयर टायर रखा था, टूल्स को अपनी जगह पर लगाना है और गाड़ी लेकर चले जाना है किसी मैकेनिक के पास। याद रहे, इस टायर को लेकर लगातार नहीं चलना है हमें। इस टायर को जैसे आप मैकेनिक के पास पहुँचे इसको रिपेयर कराएं और इसकी जगह वापस उसको लगवा लीजिए। वीडियो अगर काम की लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लाइक और सब्सक्राइब भी कर ही दीजिए ऑटो आईक्यू को। थैंक यू।